हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको हम सोनालिका का 3 सिलेंडर न्यू मॉडल F002 A0Z636 नंबर का जो पंप आया है उसको हम पूरा कंप्लीट असेंबल करके दिखाने वाले हैं। इसमें क्या रहता है नहीं रहता, तो फिर आपको हम दिखा देते हैं इसके चार्ट में ये देखिए, आपका मैंने इसका पार्ट नंबर मारा F002 A0Z636। तो यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है एस से, यानी कि सप्लीमेंट होता है, सप्लाई होता है। तो ये देखिए, इसका जो सप्लीमेंट है ये दिख रहा है आपको कि क्या क्या है। इसमें 595 नंबर एलिमेंट रहेगा, 529 नंबर का जो है डीवी रहेगा, और इसमें 1549 नंबर का जो है नोजल रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसको आप जो है एमएसआई जो ऐप आता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसमें आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है 595 नंबर का जो एलिमेंट है वो लगाएंगे, और 529 का जो डीवी था ओरिजिनल, वो भी हम उसमें लगाएंगे। ये देखिए 529 नंबर का ओरिजिनल डीवी है ये लगाएंगे। तो इसमें ओरिजिनल एलिमेंट भी लगाएगा और ओरिजिनल डीवी भी हम इसको भी लगाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, को हम लोग कंप्लीट करते हैं और आपको बताते हैं कि सेटिंग जो है वो क्या क्या और कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे और कोई इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपने गलती से स्किप कर दिया, तो आपको जो है गाड़ी में जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप उसको जो है कंप्लीट वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप दोस्तों के साथ चाहे इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका जो ओरिजिनल एलिमेंट लगाएंगे उसका हम लोग सील तोड़ लेते हैं, और सेम इसी तरह से इसका डीवी है उसका भी हम लोग सील तोड़ेंगे, और इसका जो एलिमेंट है उसका सीट वाशर जो है वो भी लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फटाफट से एलिमेंट का सील जो है तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने तीनों एलिमेंट का जो सील है वो तोड़ के इसको निकाल लिया है बाहर। सेम इसके बाद डीवी जो है उसका भी हम लोग सील तोड़ेंगे। तो ये देखिए, इसका जो बॉक्स है उसका सील हम लोग तोड़ लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद इसके अंदर से डीवी जो है, डीवी के साथ इसका डीवी वाशर भी आएगा। तो इसका ओरिजिनल डीवी में जो है डीवी वाशर के साथ आता है, ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये देखिए, हमने इसका ओरिजिनल एलिमेंट डीवी जो है वो निकाला, और इसके साथ इसका डीवी वाशर भी है। तो इसी तरह आपको इसको तीनों को खोल लेना है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग तीनों को खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसका तीनों डीवी है उसको तीनों को खोल लिया है। अब हम इसको तेल में फ्री करेंगे। तो डीबी को फ्री करने के बाद हम इसका जो एलिमेंट है उसको भी हम लोग अच्छे से तेल में फ्री करेंगे। तीनों एलिमेंट को आपको बराबर से फ्री करना है। कोई भी अगर एलिमेंट आपका जाम रहेगा तो आपका जो मशीन है वो आपका रेक जो है वो जाम होगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपको तीनों एलिमेंट को पूरा फ्री करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा फ्री हो चुका है एलिमेंट। अब हम इसका जो शीट वाशर है वो शीट वाशर लगाएंगे। तो तीनों में हम लोग एक एक शीट वाशर दे देते हैं, और उसका फ्रेंड्स का होल्डर जो रिंग है वो भी लगाएंगे। और इसका फ्रेंड्स, हम इसका पेक और स्प्रिंग जो है वो भी चेक करेंगे। ये देखिए, हमने इसका तीनों का पैक और स्प्रिंग जो है वो भी तीनों का चेक किया, और इसका जो रिंग आता है होल्डर का वो भी हमने लगाया। तो फ्रेंड, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो बॉडी में सबसे पहले इसका हम लोग रेक डालेंगे। रेक लगाने के बाद इसमें पीछे जो 30 नंबर का बीट का छोटा सा स्क्रू आता है उसको लगा के इसको हम लोग रेक को टाइट करेंगे। तो फ्रेंड्स, रेक को बीच में रखने के बाद आपको इसको बराबर से इसका जो है स्प्रिंग स्क्रू लगा के टाइट करना है। तो फ्रेंड्स, इसका स्क्रू लगाने के बाद इसका जो रेक है उसमें एक छोटा सा हल्की लगा हुआ स्क्रू आएगा, ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, 4 mm की से मैंने उसका स्क्रू जो है उसको खोल लिया। खोल लेने के बाद अब हम उसी की जगह हम लोग बड़ा वाला कोई भी स्क्रू लगा देंगे, 30 नंबर बीट का कोई भी बड़ा वाला स्क्रू लगा देंगे, ताकि हम लोग जब इसका क्वार्टन का दाता मिलाएंगे तो हम लोग उसी से पकड़ के आपका एडजस्ट करते हैं, ताकि हम लोग उससे कोई दिक्कत ना हो एडजस्ट करने में। तो आपको उसमें कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम उसको जो है लंबा वाला स्क्रू लगा लेते हैं। तो चल फ्रेंड्स, को स्क्रू लगा लेते हैं, और आपको फुल टाइट करने की जरूरत नहीं है, उसको बस हल्का फंसा लेने से काफी है। अब उसके बाद फ्रेंड, इसका जो रोलर आता है, टेफेट रोलर जो आता है, उसका हम लोगों ने जो है तीनों का जो रोलर पिन आता है, रोलर आता है, तीनों को हम लोग चेक कर लिया। चेक कर लेने के बाद उसको हम लोग डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जिसका तीनों रोलर शू आता है उसको डाल दिया है। अब हम इसके बाद जिसका कॉटन का कंप्लीट सेट रहता है, जिसमें स्प्रिंग रहता है, एक कॉटन प्लेट रहता है और कॉटन रहता है, तो हम लोगों ने कॉटन का दांतों को चेक करके इसमें लगा दिया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका बी टाइप का स्प्रिंग आता है, जिस वजह से ये थोड़ा हार्ड स्प्रिंग रहता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए आप इसको जो है स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ऐसे पहले फंसा लेंगे। फंसा लेने के बाद आपको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको प्रेस करना है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ दबा के आपको इसको जो है अंदर की तरफ ठेल देना है। तो आप इस तरह से इसको नीचे की तरफ दबाएंगे, और दबा लेने के बाद अंदर की तरफ ठेल देंगे, तो ये आपका आराम से बैठ जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बैठ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको बीच में सेंटर में कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको जो बराबर बीच में कर लिया है, ये दाता आपका एकदम सेंटर में आ गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 4 mm का गैप रख दिया है, 4 से 4.5 mm का गैप रखा है। आपको भी सेम इसी तरह से रख लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग बीच में करने के बाद हम जो है आपका जो एलिमेंट है वो डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, को एलिमेंट को बीच में करके डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको डाल लेना है एलिमेंट को। और एलिमेंट का जो कट है, जो बैरियल का कट है, वो आपका सामने की तरफ रहेगा, और उसमें जो एक छोटा सा पिन निकला रहता है वो उसके अंदर जाके फंसेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसका प्लंजर जो अंदर पिन आता है, वो जो पिन है उसका जो कट है वो आपका राइट साइड रहेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो पिन आप देख पा रहे हैं, हमारा जो पिन है उसे हमने राइट साइड कर लिया है, और उसका बैरियल जो है, बैरियल का कट जो है, उसको हम लोगों ने सामने की तरफ रख के बिठा दिया है। बैठने के बाद आपको चारों तरफ साइड में दिख रहा होगा, तो ये गोल सा कट जो आपका डिजाइन एक्स्ट्रा दिख रहा है कट, वो आपको उस तरह दिखना चाहिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसका जो डीवी है वो डीवी को बिठा लेंगे। तो डीवी को बिठा लेने के बाद इसके ऊपर में जो डीवी का वाशर आता है, तो डीवी का वाशर को देके हम लोग को इसको बिठा लेना है।
और उसके बाद डीवी वाशर लगाने के बाद हम इसका जो होल्डर आता है वो होल्डर लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम होल्डर को लगा के हल्का सा टाइट कर लेते हैं। इसको आपको फुल टाइट नहीं करना है, आपको बस होल्डर को फंसाना है। जब आप इसका कम तीनों को लगा देंगे उसके बाद इसका हम तीनों होल्डर को बराबर से फुल टाइट देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा होल्डर को हमने हल्का सा फंसा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेक जो है वो मिलाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका रेक कॉटन जो है उसको बीच में किया और सेम उसी तरह जितना गैप हमने पहले रखा था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो देखिए आपको बराबर बीच में हमने पहले भी रखा था, इसको बीच में करने का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स 4 से 4.5 mm का गैप जो पहले हमने रखा था वो अभी भी उतना ही गैप में है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसका नीचे को ऊपर उठ करके देख लेंगे ये बराबर बैठा है या नहीं। अगर आपको ये बराबर दो तरफ बराबर जा रहा है, इक्वल जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इस तरफ भी उतना जा रहा है और सेम उसी तरफ दूसरा तरफ भी उतना जा रहा है। या तो आप इस तरह से देख पा रहे हैं, देख लेंगे, या फिर आप इसका जो 6 6 दांता गिनेंगे। आप इसका जो कॉटन है उसमें देखेंगे दोनों तरफ 6 6 दांता आ रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर आपका दोनों तरफ बराबर 6 6 दांता आ रहा है तो आप इसका जो है लॉक प्लेट डाल देंगे। तो मेरे केस में मैंने 6 6 दांता भी गिन लिया और मेरा जो मैंने मिलाया है वो भी आपका परफेक्ट है, इसीलिए हम इसको जो है इसका लॉक प्लेट लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स लॉक प्लेट लगा लेने के बाद सेम इसी तरह से इसका जो है हम लोग अब उसका दूसरा जो है वो फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका बी टाइप का स्प्रिंग है, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था ये बी टाइप का स्प्रिंग है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा आपका जो है हार्ड जाएगा, तो आपको इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ही ठेल के लगाना है। तो देखिए फ्रेंड, पहले आपको इस तरह से फंसा लेना है, इसको भी फंसा लेने के बाद आपको दूसरा वाला को भी सेम उसी तरह से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से नीचे की तरफ ठेल के अंदर की तरफ ठेल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको भी देखिए हम लोग हाथों की सहायता से जो बी से पहले कर ले रहे हैं ताकि हम लोग को जो बाद में दिक्कत ना हो। और उसके बाद फ्रेंड्स प्लेजर को कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो कट है ये आपका सामने इस तरफ रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो देखिए एलिमेंट में ये जो कट है ये आपका सामने इस तरफ रहेगा, बैरियर के जो होल है वहां पे रहेगा। और ये जो होल है ये होल आपका यहाँ पे बैठेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बॉडी में यहाँ पे जो कट आपको दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे जाके ये कट में बैठेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बैरियर वहां पे कट में बैठेगा और जो आपका जो पिन है उसका जो कट है वो आपका राइट साइड रहेगा, ये आपका राइट साइड में रहेगा, इसी तरह रहेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग बिठा लेते हैं। तो सेम फ्रेंड्स पहले वाला जैसा एलिमेंट हमने इसका बिठाया था सेम उसी तरह से इसका दूसरा एलिमेंट जो है उसको भी हम लोग बिठाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका इसको बिठा लेना है। बिठा लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पिन है उसको हम लोग राइट साइड कर लेंगे और इसका जो बैरियल है उसको हम लोग उंगली की सहायता से बिठा लेंगे कट में। अगर ये कट में नहीं बैठेगा तो आपका जो वो ऊपर दिख रहा होगा, और अभी जब ये कट में बैठ गया तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स इसका चारों तरफ जो है वो हल्का सा गैप आपका रह जाता है, तो अच्छा दिखना चाहिए आपको। उसके बाद फ्रेंड्स का जो है डीवी है वो डीवी लगा के इसका डीवी वाशर के साथ इसको बिठा लेंगे। तो डीवी वाशर आपका लग गया है और आपका उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, होल्डर लगाएंगे। होल्डर लगा के इसको हम हल्का सा फंसा लेंगे सेम उसी तरह जैसे पहले वाले को हम लोगों ने फिट किया था। तो ये आपका हमारा हल्का सा टाइट कर लेंगे इसको भी। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, दोनों को जो है बराबर से बीच में रखेंगे। अगर आपका ये ऊपर नीचे होगा तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको बीच में लाएंगे। दोनों को बीच में लाके बराबर करके हम इसको देखेंगे कि दाता हमारा जो है वो बराबर जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि हमारा दोनों जो रेक है, दोनों रेक का जो कॉटन का जो दाता का कट है वो बराबर है। तो ये आप इधर भी देख पा रहे हैं, जो रेक का जो 4 mm गैप हमने रखा था, 4 से 4.5 mm का गैप, वो भी आपका एकदम बराबर है। और ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ आपका बराबर जाना चाहिए, तो ये दोनों ही बराबर दोनों तरफ जा रहा है। तो यानी कि हमारा जो दोनों कॉटन जो हमें मिलाया है रेक वो आपको परफेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेम लॉक प्लेट जो आता है वो हम लॉक लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम इसका स्प्रिंग को जो है ऊपर की तरफ उठाएंगे। उसको ऊपर की तरफ उठाने के बाद इसका जो लॉक प्लेट जो आता है उसको हम लोग आराम से नीचे जाकर इसको बिठा लेंगे। तो आपको उसका जो प्लंजर का जो पिन नंबर से निकला रहता है उसके नीचे कट जो होता है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा साइज जो निकला रहता है उसी के ऊपर इसको बैठाना है। तो आपको उसी का ध्यान रखना है। इसको बिठा लेने के बाद आपका जो तीसरा वाला जो एलिमेंट है उसको भी हम लोग सेम उसी तरह से फिट करेंगे जैसे पहले दो को हम लोगों ने किया था। तो इसीलिए मैं आपको इसको हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ। सेम तीनों को सेम प्रोसेस में हम लोग को फिट करना है, इसीलिए इसको हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स तीनों हमारा जो प्लंजर है वो लग चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग रेक मिला रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा रेक भी है वो भी एकदम परफेक्ट मिला है। इसमें भी ज्यादा मेहनत हम लोग को नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने जिसको लगाते समय ही बीच में कर लिया था, जिस वजह से ज्यादा मेहनत को हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो है दोनों तरफ जो है तीनों का बराबर जा रहा है, सेम साइज में जा रहा है। और आप चाहें तो इसका जो 6 6 आता है वो भी आप गिन सकते हैं। और आप जब देखेंगे तो ये तीनों का जो सीधा है वो भी सेम है, और उसका कट जितना हमने रखा था सेम उतना ही कट इसमें भी आ रहा है। तो हम इसका भी लॉक प्लेट लगा के इसको लॉक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से उठा के इसको भी लॉक प्लेट लगा के इसको लॉक कर लेना है। तो ये तीसरा वाला प्लंजर जो था वो भी हमारा लॉक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो होल्डर है उसको टाइट करेंगे। और होल्डर टाइट करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप इसका जो है होल्डर तीनों को बराबर टाइट करना है, और जब टाइट करेंगे तो आपको उसको खिलाते रहना है रेक को। अगर आप नहीं खिलाएंगे तो भी ये जाम हो सकता है। तो इसीलिए आप उसको जो एलिमेंट है, जब आप इसको टाइट करें होल्डर को, तो आप इसको टाइट करते समय जो इसका रेक है उसको आपको हल्का हल्का खिलाते रहना है, यानी चलाते रहना है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड, जिस तरह आप देख पा रहे हैं मैं इसका जो जो होल्डर टाइट कर रहा हूँ, तो उसी टाइम पे मैं टाइट करने के साथ साथ उसको जो खिला भी रहा हूँ। तो आप भी सेम इसी तरह से करेंगे, रेक जो है जाम होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर फिर भी आपका रेक जो है वो जाम हो रहा होगा
तो आप क्या करेंगे, या तो आपको होल्डर को ढीला करके फिर से टाइट करना है, या फिर आप इसका जो शीट वाशर है उसको आपको डबल करके देखना है। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा जो तीनों होल्डर है हमने इसको तीनों को टाइट दिया है, तो तीनों ही पूरा फ्री है। और हल्का सा तीसरा नंबर जो वो जाम हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे ढीला करके हल्का टाइट दिया, तो वो भी आपका फ्री हो गया। तो सेम इसी तरह से मैंने दोनों नंबर को भी हल्का ढीला करके टाइट किया है, तो वो भी जो है आपका फ्री हो गया है। अगर वो टाइट देने के बाद भी फ्री नहीं होता, तो मैं क्या करता, हल्का सा इसको रेंच की सहायता से मैं इसको ठोक लेता। ठोक लेने के बाद ये भी है आपका फ्री हो जाता। तो ये भी हमारा फ्री हो चुका है, तो इसीलिए हम इसको आगे जो है फिट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से भी आप इसको ठोक के फ्री भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रेक है वो आप देख पा रहे हैं एकदम पानी की तरह फ्री है। अगर ये हमारा हल्का जाम होता, तो हम क्या करते हैं, इसका जो स्प्रिंग आता है, जो रेक का जो लॉक लगता है, लॉक के ऊपर में जो एक स्प्रिंग लगता है हल्का सा, तो उसको हम हल्का जाम वाला लगाते हैं, मतलब हार्ड वाला स्प्रिंग लगाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हमारा फ्री है, तो अभी हम चाहे तो इसको हार्ड वाला स्प्रिंग भी लगा सकते हैं, और चाहे तो जो नॉर्मल स्प्रिंग होता है वो भी लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग उसको हल्का हार्ड स्प्रिंग ही लगाएंगे, ताकि इससे कोई दिक्कत हम लोग गाड़ी में स्टार्टिंग में ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, को लगा के अब हम इसका जो है वो आपका टैफेट मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, टैफेट मिलाने का क्या है, ये आपका बी टाइप का स्प्रिंग होता है, तो जिस वजह से इसमें ज्यादा हार्ड साइड में इसका जो टैफेट है वो नहीं रहेगा, बट आपका मीडियम से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मतलब आपका टैफेट जो है हल्का सा लूज जो होता है, लूज से थोड़ा ऊपर मीडियम होता है, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और फ्रेंड्स, आपका जैसे कि अगर आपके पास गेज है, तो आप इसको मशीन में मिलाएंगे, और आपके पास अगर गेज नहीं है, तो आप इस तरह से हाथ में इसको मिलाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है, ये जो आपका टैफेट जो है वो हल्का सा ज्यादा प्ले लग रहा है। तो ये देखिए, ये आपको हल्का सा ज्यादा प्ले है, जो ज्यादा प्ले आपको लग रहा है, उसको आपको हल्का सा टैफेट का इसको 14 नंबर डाल से आपको उसको ढीला कर लेना है। ढीला कर लेने के बाद आपको उसको हल्का सा टाइट कर लेना है। ये टाइट कर लेने के बाद आपको नीचे वाला जो है उसको भी आपको टाइट कर लेना है, जिससे आपका टैफिट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपको टैफिट को मिला लेना है। सेम इसी तरह तीनों को आपको चेक करेंगे, और चेक करने का फिर मिला के अब हम इसको जो है कवर जो है वो लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा टैफिट तीनों का इसी तरह मिला के हम इसको जो है कवर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा तीनों जो है टैफिट हमने इसको तीनों को बराबर से मिला लिया है। मिला लेने के बाद अब हम इसका जो कवर है, इसका जो आप पैकिंग देख पा रहे हैं, ये पैकिंग जो सही था, इसीलिए हम इसका एनामॉन दे के हम इसको लगा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका पूरा कवर में एनामॉन जो लगा दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका स्प्रिंग है उसको हम लोग जो है प्लास की सहायता से लगा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको एक कट दिख रहा होगा, होल दिख रहा होगा, जहाँ पे हमने इसको जो है स्प्रिंग को लगाया है, फंसाया है। उसके बाद फ्रेंड, नीचे जो रेक का अंदर जो एक छोटा सा पिन दिख रहा है, होल दिख रहा है, वहां पे जो इसका कवर का जो एक पिन रहता है निकला, उसको लगाएंगे। उसके बाद उसका ऊपर जो पत्ती है लॉक का, वो लगा देंगे। तो इस तरह से आपको लॉक लगा देना है। देन उसके बाद फ्रेंड, इसका जो घंटी आता है, उसको आपको गवर्नर के अंदर डालना है। तो इस तरह से गवर्नर के अंदर बिठा के आपको जो इसका 6 स्क्रू आते हैं, उस 6 को लगा के आपको टाइट करना है। तो चलिए इसको हम लोग फंसा के टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसका 6 स्क्रू को हमने टाइट कर लिया है। टाइट कर लेने के बाद इसको हम लोगों ने मशीन में माउंट कर लिया है। माउंट करने के बाद हमने इसको देखा, जो इसका स्टॉप लीवर से भी तेल लीकेज कर रहा था, तो जिस वजह से हम इसका अभी जो स्टॉप लीवर का जो ओरिंग होता है वो चेंज कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको स्टॉप लीवर का ओरिंग कैसे चेंज करना है। तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स स्टॉप लीवर को पहले खोलना पड़ेगा, 10 बोल्ट को खोल के उसका जो अंदर का एक पत्ती रहता है, उसके अंदर में एक स्प्रिंग रहता है, उसको निकाल लेना पड़ेगा। और आप देख पा रहे हैं, आपको किसी भी नोकीली यानी पॉइंटी, जैसे कि आपका मान लीजिए तार हो गया, तार या आपको सुई की सहायता से इसको निकाल लेना है। तो आपको इस तरह से इसको निकाल लेना है। और फ्रेंड्स, आपका जब पंप कंप्लीट होगा, तो जब आप इसका मान लीजिए स्टॉप लेवल का ओरिंग चेंज करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा, आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। और वही अगर आप चाहेंगे कवर खोल के तब आपका स्टॉप लेवल का ओरिंग चेंज करने का, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा मैकेनिज्म होता है, जिसमें एक जो एक पार्ट छोटा सा आपका मान लीजिए बॉल टाइप का होता है, बॉल टाइप का, घंटी टाइप का छोटा सा रहता है, वो इसके एक चीज के अंदर फंसा रहता है, जिससे आपका ये स्टॉप बंद करता है इसको। कभी कभी क्या होता है, वो खोल के लगाने पर वो निकल जाता है, जिस वजह से आपको जो है कंप्लीट, जब पंप आपका कंप्लीट रहे तब आप इसको लगाएंगे, तो इसके लिए आपको ज्यादा बेटर रहेगा ये। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका जो नया वाला ओरिंग है वो लगा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आपको नया वाला ओरिंग लगा के किसी भी पॉइंटी चीज की सहायता से आपको आराम से उसको बिठा लेना है, बराबर बैठना चाहिए, ये पूरा ही आराम से बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, अभी हमारा जो अंदर चला गया था ये, इसी वजह से इसको भी हम लोग जो है हल्का सा बाहर डाल ले रहे हैं, और उसके बाद इसको हम लोग इसको इस तरह से बिठाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग उसको टान के बिठा रहे हैं, ताकि ये जो हमारा आराम से बैठ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो है ये बैठ चुका है ओरिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पूरा बैठ चुका है ओरिंग। अब हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बाकी का हमारा कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ओरिंग तो लग चुका था। अब ये देख पा रहे फ्रेंड्स, हमने इसमें नया और स्प्रिंग लगाया है, तो इसका स्प्रिंग भी टूट गया था, इसलिए हम इसको नया स्प्रिंग लगा रहे हैं। और ये देखिए, इस तरह से आपको इसका स्प्रिंग जो है इसको इस तरह से बिठा लेना है। बिठा लेने के बाद आपको जो उसका लेवर है, उसका जो पत्ती आता है, वो पत्ती को आपको एकदम उसको दबा के आपको सीधा कर लेना है। ये इस तरह से आपको सीधा करके ये जो है आपको नट लगा कर टाइट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बोल्ट लगा कर टाइट कर लेते हैं। और जब तक आप इसका बोल्ट को पूरा टाइट नहीं करेंगे, तब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं। जब आपका ये पूरा टाइट हो जाएगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं इजीली। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ये लग चुका है। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट टाइट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने जो इसका स्टॉप लीवर खोला था उसका बोल्ट को हमने पूरा टाइट कर दिया है। पूरा टाइट करने के बाद आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो पूरा हमारा स्टॉप लीवर है पूरा इजीली आराम से खेल रहा है। ये पूरा वापस भी आ रहा है। पहले जो था उसका स्प्रिंग टूटा होने के कारण ये जो है वापस नहीं आ रहा था, तो अभी वो सही हो गया। अब हम इसका जो है मेन पाइप जो है वो लगाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसका हम लोग एक तरफ से मेन पाइप लगा रहे हैं। इस तरह आपका मेन पाइप लगेगा। इसको लगाने में हम लोग फुल टाइट कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका, यहाँ से हम लोग इसका एयर निकालेंगे। तो यहाँ से हम इसका एयर निकालेंगे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप इसमें एयर नहीं निकालेंगे तो आपका रेटिंग जो है ये नहीं दे पाएगा ढंग से, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसका अभी एयर निकाल रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको एयर निकाल लेना है। इसका तेल पूरा निकाल, एयर निकाल लेने के बाद देखिए हमारा इसका हमने एयर निकाल लिया है। अब हम इसका जो प्लंजर है उस तरफ से इसको मशीन को चला के इसका एयर निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले बंद करेंगे। इसका जो यहाँ से तेल जो गिरा है उसको पहले हम लोग बंद कर लेंगे। तो ये हमारा इधर से एयर निकल चुका है। अब हम इसका जो प्लंजर है उस तरफ से इसका एयर निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मशीन को चालू करेंगे। चालू करने के बाद इसको हम मशीन को चला देंगे। ये देख फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा एयर निकल चुका है प्लंजर के हाथ से भी। अब हम इसको चौक टान के बंद करके अब हम इसका जो पाइप है वो लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पाइप लगा देते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स जब तक हम पाइप लगा रहे हैं मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। इसका जो ये कवर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इसमें आपका सब डिटेल रहता है। इसका जैसे 325 पे आपको दिख रहा है आरएसबी का रेस रहेगा और 1000 रुपये का कटअप रहेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो 1000 यानी 10 पे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसका कटअप इसका आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कटअप पहले चेक कर लेते हैं कि इसका कटअप जो है वो कितना है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, मशीन को पहले 1000 आरपीएम तक लेके जाएंगे और देखेंगे इसका कटअप हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम जब इसको 1000 आरपीएम पे लेके गए तो इसका कटअप जो है वहाँ पे भी हो रहा था, और इसको जो ऊपर के लेके गए इससे जो कटअप है वो लगभग 11.5 तक जा रहा था। तब तक इसका 11.5 था, तो इसको भी हम लोग घटाएंगे, यानी कि आपको 1150 तक में ये कटअप दे रहा है। तो इसको भी हम लोग घटाएंगे 1150 आरपीएम से, इसको हम लोग 1000 आरपीएम तक करेंगे कि इसका कटअप जो है 1000 आरपीएम तक में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो आपको स्क्रू दिख रहा होगा, जो स्क्रू और बोल्ट जो है, ये जो आपको एक्सीलरेटर के सामने रहता है, इसको आपको ढीला करना है और इसको आपको बाहर की तरफ निकालना है, यानी कि आपको उसको उस तरफ से कसना है और इस तरफ से ये निकलना चाहिए, ताकि ये जो है लीवर को ज़्यादा देर आगे खेलने ना दे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब देखिए हम इसको जो है लगभग लगभग 10:30 जितना रखेंगे, 10 से 10:30 का ही रखेंगे। तो ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अभी ये जो है कटअप हमारा वो आपका 11 तक आ चुका है। इसको हम और थोड़ा जो है वो और बढ़ाएंगे, कटअप को हम और थोड़ा कमाएंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ये स्क्रू जो हमने ढीला किया है, ढीला करने के बाद उसका जो बोल्ट है उसको हम और जो है अंदर कसेंगे, ताकि ये जो स्टॉप हमारा जो लिवर है, जो लिवर को ज़्यादा आगे जाने ना दे, उसे रोक। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा जो अभी कटअप जो है वो लगभग लगभग 10:30 तक आ चुका है। हम इसको थोड़ा सा और जो है वो और थोड़ा सा कमाएंगे, या फिर 10:30 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ओवरलोड में चलता है। तो इसीलिए हम इसको 10:30 पे ही जब भी रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारा मशीन जो है वो 600 आरपीएम पे चल रहा है और आप देख पा रहे हैं तेल नहीं आ रहा है। अगर तेल आपका आता तो यहाँ से आप जो देख रहे हैं, इसको आपको पहले मार के ढीला करना पड़ता है, और ढीला करने के बाद इसके अंदर जो बोल्ट है उसको आपको टाइट करना पड़ता है। तो आपका ये वहाँ से रेस होना बंद हो जाता है। तो हमारा ये ड्रॉप नहीं कर रहा था, वरना हम भी उसको वहीं से एडजस्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, को हम अभी रीडिंग लेके देखते हैं 600 आरपीएम पे, देखते हैं इसका तेल जो है अभी कितना आ रहा है। और आपका फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इसका 600 में कितना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका 600 में 9.5 सीसी का तेल डिलीवरी आना चाहिए, और वही 500 में इसका 8.5 जितना आना चाहिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स का भी लाएंगे। तो आप उससे पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपका रेक जो है वो कितना रहेगा। तो सबसे पहले 600 आरपीएम में इसका रेक जो है वो मिला देते हैं। तो रेक जो है हमारे पास ज़्यादा था, क्योंकि वो आप देख पा रहे 600 आरपीएम पे रेक जो है वो एकदम पूरा बराबर था। ये आपको पूरा बराबर दिख रहा होगा। तो अभी हम इसको थोड़ा घटाएंगे, क्योंकि ये बराबर से थोड़ा सा राइट साइड में रहेगा, यानी थोड़ा सा कम रहेगा रेक। तो ये ज़्यादा है रेक हमारा, तो इसको अभी हम घटाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको 10 नंबर बोल्ट से ढीला करके अंदर की तरफ उसको टाइट करना है। थोड़ा सा टाइट करने पे ये आपका कम जाएगा। तो ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हम इसको एक्सलेट देने के बाद ये आप देख पा रहे होंगे, जो पहले हमारा एकदम पूरा सीधा बराबर था, अभी वो थोड़ा हल्का राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी कि ये इधर से थोड़ा सा इधर आ गया है। ये जो पॉइंट है वहाँ तक आ गया है। तो यानी कि हमारा ये सही है। तो हमारा रेक हमने इसको मिला लिया है। अब हम इसको फिर से फ्यूल डिलीवरी चेक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे तेल जो हमारा वो कितना आ रहा है। उसके बाद देना हम इसको तेल जो है मिलाएंगे। तो चलिए फिर इसको हम एक सिंगल स्टॉक में तेल का रीडिंग ले लेते हैं और देखते हैं इसका तेल जो है कितना डिलीवरी आ रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो तेल का डिलीवरी है, किसी में 10 है, किसी में 9 है, किसी में 8 है। तो जिसका में आपका 10 है उसको हम लोग आधा चूड़ी घटाएंगे, हम लोग को 9.5 रखना है। तो और बाकी जिसमें कम है उसमें हम लोग बढ़ाएंगे। तो पहले फ्रेंड्स हम इसको घटा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको घटाना कैसे है, तो आपको जो वहाँ बीट जो है 20 नंबर बीट, इसको ढीला करके आपको मशीन की तरफ मारना है और हल्का मारना है, जिससे आपका जो स्क्रू है तो आपको हल्का मूव होना चाहिए, ज़्यादा मूव नहीं होना चाहिए, हल्का मूव होगा वो। तो इससे आपको हो जाएगा। और उसके जब बढ़ाने के लिए सेम वही प्रोसेस है, आपको पहले इसको ढीला करना है और देन आपको उल्टा, यानी मशीन से उल्टा साइड मारना है, यानी आपकी तरफ मारना है। और आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कितना आपका जाना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा ये गया और ये हो गया। इस तरह से आपको इसको मिला लेना है। तो फ्रेंड्स मिलाते समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप स्क्रू को जो है वो ज़्यादा ढीला ना करें। अगर आप मान लीजिए स्क्रू को बहुत ज़्यादा ढीला कर लेंगे और मशीन आपका रनिंग रहेगा, तो जिससे आपको क्या होगा कि ये जो है ऑटोमेटिकली तेल बढ़ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो स्क्रू आपको हल्का ढीला करना है, उसका इसको मार के ही आपको कमाना है, बढ़ाना है। और ज़्यादा आप इसको मारेंगे नहीं, बढ़ाएंगे भी ना, ज़्यादा घटाएंगे नहीं, वरना ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपका रेस होने लगेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलाकर रीडिंग देख लेते हैं कि इसका रीडिंग जो है वो कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हमारा जो रीडिंग है वो लगभग लगभग 9.5 आ चुका है तीनों में ही। 2 नंबर जो है थोड़ा कम है,
उसको हम लोग 2 नंबर को बढ़ा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हल्का सा 2 नंबर को हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो बढ़ाने के बाद इसको हम रीडिंग लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसको सेम उसी तरह जैसे पहले हमने बढ़ाया था, सेम उसी प्रोसेस से हम इसको भी बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के इसको हम लोग टाइट करके फिर से रीडिंग लेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम रीडिंग ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको जो है बढ़ा लिया है हल्का सा, बढ़ा लेने के बाद इसको हम लोग टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद इसको सिंगल स्टॉक में 600 आरपीएम पे रीडिंग लेंगे और देखेंगे इसका जो तेल डिलीवरी वो कितना आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सिंगल स्टॉक में 600 आरपीएम पे तेल डिलीवरी देख लेते हैं, इसका तेल डिलीवरी कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो फ्यूल डिलीवरी है वो लगभग आपका जो है एक्यूरेट 9.5 आ चुका है। तो हमारा जो रीडिंग है सही है। अब हम इसको जो है 500 आरपीएम पे मशीन को चलाएंगे। 500 आरपीएम चलाने के बाद इसका हम तेल डिलीवरी देखेंगे, फ्यूल डिलीवरी देखेंगे कि 500 आरपीएम पे वो कितना आ रहा है। हमको इसको 500 आरपीएम पे 8.5 सीसी जितना तेल आना चाहिए और उसको 8.5 सीसी ही रखेंगे। जब तक नहीं आएगा उसको हम लोग को मिलाना है। तो चलिए फ्रेंड्स को हम लोग देख लेते हैं कि सिंगल स्टॉक में 500 आरपीएम पे फ्यूल डिलीवरी हमारा कितना आ रहा है। तो हमने इसको स्टॉक मार दिया है और आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स हमारा जो तेल है वो आपका जो है हमने अभी 500 आरपीएम पे इसको जो है 8 सीसी जितना रखा है। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स हमारा जो 500 आरपीएम पे 8.5 जितना ही रीडिंग आ रहा है। यानी कि हमारा जो 500 आरपीएम पे रीडिंग आना चाहिए वो एकदम सही है। और 600 आरपीएम पे जिससे हमारा 9.5 आना चाहिए था तो वो 9.5 भी सही है। तो हमारा ये हो चुका है। अब हम इसको जो है आगे इसका जो है कंप्लीट करेंगे। और आपको मैं इसका रेक भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। हमारा रेक जो है वो देखिए फ्रेंड्स पहले जितना रेक रखा था हमने रेक को घटाया नहीं है, हमने रेक को अभी भी उतना ही रखा है। तो ये देख पा रहे हैं आप जो पहले बीच से बराबर से थोड़ा राइट साइड में था अभी भी इसको हमने उतना ही रखा है। और उसके फ्रेंड्स हम इसको फाइनल रीडिंग ले लेंगे एक बार 500 आरपीएम पे कितना रीडिंग आ रहा है और 600 पे कितना रीडिंग आ रहा है। तो हमने और एक बार सिंगल स्टॉक मारा है 500 आरपीएम पे। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स 500 में हमारा 8.5 डिलीवरी आ रहा है, जितना आना चाहिए उतना सही है एकदम। अब इसको 600 आरपीएम मशीन को लेकर जाएंगे और 600 आरपीएम पे इसके बाद देखेंगे कि सिंगल स्टॉक में 600 आरपीएम पे रीडिंग कितना आ रहा है। और उसके बाद इसको हम लोग फाइनल करेंगे। अगर मान लीजिए आप कोई लूज क्वालिटी का माल लगाते हैं तो आपको 2-4 बार मिलाना पड़ सकता है, क्योंकि ओरिजिनल में भी 1-2 बार मिलाना ही पड़ता है जितना भी आप कुछ कर लें, क्योंकि लाइन पंप है इसलिए हल्का सा एडजस्टमेंट का जरूरत होता है। अगर आपका 1-2 बार में जो है 600 आरपीएम मान लीजिए ज़्यादा आ रहा है तो आपको उसका कमाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारा जो है लगभग 9.5 आ रहा है और 1 नंबर हल्का ज़्यादा दिख रहा है तो उसको हम दूसरा रीडिंग लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कभी मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है रीडिंग में वेरिएशन आ रहा है तो आपको 2-3 बार मिलाना पड़ सकता है। मिलाने के लिए ठीक हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे रीडिंग सही था, इसीलिए हम इसको 350 आरपीएम पे लेके आके 325 आरपीएम पे लेके आके इसका जो आइडलिंग है वो सेट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग आइडलिंग यहाँ से सेट करेंगे। इसको अभी हम लोग ढीला करेंगे और इसको ढीला करके जो है यहाँ से आपका रीडिंग जो है तेल का वहाँ पे बढ़ाएंगे। अगर आपका मान लीजिए रेट जो है ये आपका जो प्ले दिख रहा है आपको लीवर का, वहाँ पे प्ले अगर ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए आपको ऊपर का जो 10 वाला बोल्ट है ये प्ले रहेगा तो आपको 10 वाला जो बोल्ट है उससे आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और अभी हमारा जो है रेस सब कुछ ठीक है, ये प्ले भी नहीं था लीवर जिसको हम ठीक कर रहे हैं, यहाँ से आपको बढ़ाना पड़ेगा। रिप्ले रहेगा तो यहाँ से आप बढ़ाएंगे और हमारा प्ले नहीं था जिस वजह हम इसको सिर्फ 17 नंबर से बढ़ाएंगे। तो ये हम 17 नंबर से यहाँ तेल का डिलीवरी जो है वो बढ़ा ये आप देख पा रहे हैं। तो हमारा फ्यूल डिलीवरी सही है। अब हमको 1.5 सीसी जितना इसका तेल को रखना है। अगर आप चाहें तो रीडिंग भी ले सकते हैं। रीडिंग 150 से 200 सीसी 2 सीसी जितना ही इसका तेल का डिलीवरी आना चाहिए। तो हमारा जो 1.5 सीसी जितना आ रहा है तो हमारा ये सही है। अब हम इसको जो स्टार्टिंग जो है वो चेक करेंगे कि 100 आरपीएम पे स्टार्टिंग का कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो स्टार्टिंग स्क्रू है वो लगा के इसका स्टार्टिंग हम लोग को चेक करना है। तो आपको इसी का ध्यान रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसका स्टार्टिंग स्क्रू लगाया, उसके फ्रेंड्स का कैप जो है वो कैप लगाया हमने। उसके फ्रेंड्स इसका भी हम लोग 100 आरपीएम पे इसको जो है स्टॉक मारेंगे और देखेंगे इसका जो फ्यूल डिलीवरी वो कितना आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम चेक कर लेते हैं कि 100 आरपीएम पे इसका फ्यूल डिलीवरी कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा 100 आरपीएम पे जो इसका फ्यूल डिलीवरी है वो लगभग 8 से 9 आना चाहिए। अगर आपको 9.5 भी आ रहा तो भी बहुत है, अगर आप तो ज़्यादा रख देंगे तो आपको ये धुआं मारेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये सवाल सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप हमें वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा।